ये जो इनइक्वालिटी का साइन है मेरे प्यारे बच्चों पलट जाता है। ये क्या है? पलट जाता है। जैसे एसआर के डीडीएलजे में कहता है कि अगर ये मुझसे प्यार करती होगी तो आज ये पलटेगी। समझ रहे हो आप? पर वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की। एक्स की वैल्यू होती है और जिसकी एक्स होगी उसको उसकी वैल्यू पता होगी। अरे सर कैसी कैसी बातें कर देते हो आप फ्लो में। क्या करें भैया, एक्स थी तो थी, अब क्या करें। देख तो कैसे शर्मा रहा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आपका बहुत ही जोरदार तरीके से एक बार फिर स्वागत है और इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए चैप्टर नंबर 5 का। और जैसे कि आप सब जानते हो हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर इक्वालिटी हम पहुंच चुके थे और लास्ट की जो 2 वीडियो मैंने अपलोड करी है उसमें इस चैप्टर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि लीनियर इक्वालिटी होती क्यों है, क्यों उसका इवोल्यूशन हुआ है, क्या उसके रिक्वायरमेंट है और कैसे उसको सोल्व करते हैं और क्या उसके रूल हैं। किसी इनइक्वालिटी पर नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। और जबकि किसी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? सेम रहता है। वो सारी चीजें मैं पिछली जो 2 वीडियो 20 मिनट की मैंने 10-10 मिनट की 2 वीडियो अपलोड करी हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में अपलोड हो चुकी है। अब पहुंचते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ये भाई साहब आपसे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 24x लेस देन 100। ये आपको इक्वेशन इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। कब? पहला पार्ट करा जब x नेचुरल नंबर हो और x क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? इंटीजर। कर देंगे, क्या दिक्कत है? सॉल्यूशन SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सॉल्यूशन 24x लेस देन मेरे प्यारे बच्चों क्या 100। x को ही रहने दो सर, x को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? 24 से कितने टाइम जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जरा बताना, कितना टाइम जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 से 12, 2 से 50, 2 से 6, 2 से 25। सर ये बन गया सर x लेस देन 25 अपॉन 6। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, उसने बोला जब x नेचुरल नंबर हो। ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 25 अपॉन 6 से क्या है? छोटी। लेकिन ये क्या कह रहा है? x की वो वैल्यू बताओ जब x क्या हो? नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या? जब मैं इसको कैंसिल करूंगा 6 4 जा कितने मेरे प्यारे बच्चों? 24। इसका मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 पॉइंट समथिंग। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देना चाहूं, उसने पूछा है कि x की वो वैल्यू बताओ जब x क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर हो। तो 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है सर? 4 ही होता है। 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है सर? 4 ही होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं सर। जब दिक्कत वाली बात नहीं है, अब 4 पॉइंट सर एक बात बताओ जरा ध्यान से इधर समझ लो। सर अगर 4.1 यहाँ लाई कर रहा है, इससे छोटा सॉरी नेचुरल नंबर तो सिर्फ 4 ही होता है और इससे छोटे नेचुरल नंबर 0 होता है कि नहीं सर? 0 होल नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपकी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 4, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 4, क्योंकि आपको x की वो वैल्यू बतानी थी जब x क्या हो? नेचुरल नंबर। और आपको बताना था x किससे छोटा है? 4.1 से। x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो 4.1 से छोटा और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या करा है? x की वैल्यू जो है क्या है? इंटीजर। तो x की वैल्यू 4.1 से छोटी इंटीजर कौन सा होता है? जरा ध्यान दो सर। यहाँ पे -1 भी होता है सर, यहाँ पे -2 भी होता है सर, यहाँ पे -3 भी होता है सर, यहाँ पे -4 भी होता है सर, यहाँ पे -5 भी। सर ये तो लास्ट तक माइनस इंफिनिटी चलता जाएगा। जी हाँ बिल्कुल चलता जाएगा। तो 4.1 से छोटा, अगर सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों, 4.1 से छोटा इंटीजर बहुत सारे होते हैं। मैं बोल सकता हूँ माइनस इंफिनिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या? 4। और यहाँ क्या लिखोगे? x क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेरा इंटीजर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंटीजर। अगर ये नहीं लिखोगे माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 के बीच में, तो बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर भी तो आ गए ना। लेकिन हमें क्या बताना है? इंटीजर बताना है। तो साइड में लिख देना x इज अ इंटीजर। बस इतना ही करना था, और क्या करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या रहा है? सोल -12 इतना जब x नेचुरल नंबर हो अगेन और x क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? इंटीजर हो। बता देंगे सर फटाफट फटाफट, क्या बताएंगे जरा देखो सर। ये है मेरा क्या? जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ये है सर मेरा कितना? -12x और सर ये है >30। सर यहाँ पे x आ गया कितना? कितना? -x आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 30 अपॉन कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 30 अपॉन 12। या एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ ऐसे ना करके एक काम करो,
तो ध्यान समझना, मेरी समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हमें जब भी किसी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं या किसी या इक्वेशन को सोल्व करते हैं, अल्टीमेटली बच्चों हम वैल्यू किसकी बताते हैं? एक्स की वैल्यू बताते हैं। किसी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या है? वेरिएबल की वैल्यू बताना। किसी इनइक्वालिटी को सोल्व करने का मतलब क्या? वेरिएबल की वैल्यू बताना। सर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? सर एक्स की, लेकिन साथ में क्या चिपका है? सर -12। तो -12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, -12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों -12 को हटाने के दो ऑप्शन है हमारे पास में। क्या? एक तो पूरी इक्वेशन को मैं -12 से डिवाइड कर दूं, ध्यान समझने की कोशिश करना। या तो पूरी इक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉरी मैं पूरी -12 से डिवाइड कर दूं, या फिर इस -12 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। और जो बच्चे लास्ट क्लास में मेरे पास नहीं देखी है उन वीडियो में आपको बता दूं, जब भी किसी इनइक्वालिटी को मेरे प्यारे बच्चों हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या नेगेटिव नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? डिवाइड बाई -12 ऑन बोथ साइड। और दोनों साइड तो करना ही पड़ेगा, एक साइड तो कर नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये -30/12। लेकिन ध्यान रहे, जब जब किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर की या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, चाहे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है मेरे प्यारे बच्चों पलट जाता है। ये क्या है? पलट जाता है। जैसे एसआरके में डीडीएलजे में कहता है ना, डीडीएलजे एसआरके में, सॉरी एसआरके डीडीएलजे में कहता है कि अगर ये मुझसे प्यार करती होगी तो आज ये पलटेगी। तो उसको पता नहीं था कि अगर वो एक नेगेटिव साइन फेंक के मारे तो तुरंत पलट जाए। सर कैसी बात कर रहे हो? काजोल क्या इनइक्वालिटी थी भाई? लड़कियां टॉक्सिक के लिए ही पलटती हैं। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे कितना 15, और यहाँ पे कितना मेरे प्यारे बच्चों 6। और 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। मेरा आंसर आ गया बच्चों -5/2। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? -5/2। और अगर मैं इंटीजर की बात करूं, अगर इसको डिवाइड करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना? 2.5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? लेस देन -2.5। अब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझो। लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की? वो कह रहा है आपको x की वैल्यू बतानी है जब x क्या हो? नेचुरल नंबर हो। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू -2.5 से छोटी है। अब आपको इतनी बात तो समझ में आती है, सर अगर मेरा x यहाँ पर माइनस का 2.5 है, इसके लेफ्ट में इंटीजर होता है -2, फिर लेफ्ट में होता है -3, सर लेफ्ट में होता है -4। लेकिन सारे के सारे ये नेगेटिव इंटीजर हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। सर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? +1 से, 1 2 3 4। और जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं होता। जीरो भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर होता है। अब ये कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। सर -2.5 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो हम कहेंगे कि एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, और जिसका मतलब हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू 5। और मेरे प्यारे बच्चों ये 5 एक मैथमेटिकल सिंबल है, इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है मतलब इंग्लिश में नथिंग। तो भैया -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब दूसरे में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि वो वैल्यू बताओ जब एक्स मेरे प्यारे के बच्चों क्या हो? इंटीजर हो। अब सर -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर सर -2 होता है, उससे छोटा इंटीजर -3 होता है, उससे छोटा इंटीजर -4 होता है। सर ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग करेगा मेरे प्यारे बच्चों का -∞ से लेकर -2, और -2 पे प्यारे बच्चों को क्या? क्लोज। और साइड में लिख देना एक्स क्या है मेरा बच्चों? इंटीजर है। बच्चों -∞ से लेकर -2 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन हमें बात करनी है किसकी? सर इंटीजर की। क्या समझ में आया? जी सर आपके होते समझ में आया कैसे कैसे होता है। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, जरा यहाँ पे अगेन वही नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर की बात चल रही है। सर मेरा क्या दे रखा है मुझे भैया? ये दे रखा है 5x - 3 लेस देन 7 दे रखा है। और मेरे प्यारे बच्चों अब किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करना हो तो इसको उधर ले जाओ। 7 + 3 कितना बन जाएगा? सर 10 बन जाएगा। और 5x कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10। सर वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की। एक्स की वैल्यू होती है, और जिसकी एक्स होगी उसको उसकी वैल्यू पता होगी। अरे सर कैसी कैसी बातें कर देते हो आप फ्लो फ्लो में। क्या करें भैया? एक्स थी तो थी, अब क्या करें? तो एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 2 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 2 नहीं, 2 से छोटी आ गई। अब ये क्या कर रहा है? पहले पार्ट में इंटीजर, दूसरे पे क्या कर रहा है? रियल नंबर। अब 2 से छोटा इंटीजर, भैया अगेन इस बार ध्यान, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा, वो इंटीजर और रियल नंबर की बात कर रहा है। तो 2 से छोटा इंटीजर जरा ध्यान देना भैया। ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है।
यहाँ -2 है, यहाँ पे -3 है। सर 2 से छोटा इंटीजर, सर 2 से छोटा इंटीजर, सर 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक चला जाएगा प्यारे बच्चों? ∞ तक। पहले का आंसर क्या होगा सर? x बिलोंग करेगा ∞ से कर, और मेरे प्यारे बच्चों कितना? 1 तक। तो 2 से छोटा बताना है, और साइड में लिख देना x बिलोंग्स टू इंटीजर। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये पूछे रियल नंबर, तो सर रियल नंबर में क्या बोलोगे? सर रियल नंबर में भी यही आएगा? नहीं भैया, रियल नंबर में ये नहीं आएगा। रियल नंबर में 2 से जस्ट छोटे, या 2 से जस्ट छोटे 1 से लेकर 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा सर? मेरी x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर 2, और 2 पे ओपन ब्रैकेट। अब जिन बच्चों को नहीं पता ओपन क्लोज क्या होता है, जरा ध्यान से करो। जब ये हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब होता है जो एंड पे वैल्यू लिखी हुई है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि मुझे लिखना हो x लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, क्या मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूँ? नहीं सर। तो इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे 2,3। लेकिन अगर कहीं लिखा हो x बिलोंग्स टू लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, अब इसको मुझे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? आपको पता है 2 की बात भी चल रही है और 3 की बात भी चल रही है, तो यहाँ ब्रैकेट जब एंड वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं क्लोज, और जब एंड वैल्यू की बात नहीं चल रही होती है तो ब्रैकेट लगाते हैं ओपन। तो इसलिए बच्चों मैंने 2 पे यहाँ पे क्या लगाया? ओपन लगाया। और क्योंकि यहाँ 1 की बात चल रही थी, इसलिए 1 पे क्या लगाया था मैंने? क्लोज ब्रैकेट लगाया था।